गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 है आज हमारी रेनबो का। इसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर और जिसकी समरी आपको देखनी है यहाँ पर। रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर मीन्स साहित्य और साहित्य के संबंध में जो आपको पढ़ने की बात है वो किस तरह से कि साहित्य के संबंध में पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर एक बुक की क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह एक बुक की अपनी एक क्वालिटी रखती है जिस बुक को बार बार पढ़ा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ए कॉमन पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रीड बुक्स। एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं जानता कि कैसे किताबों को पढ़ा जाता है। ही रीड्स दैम ओनली फॉर एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट मीन्स एंटरटेनमेंट। वो केवल उनको मनोरंजन के लिए पढ़ता है। विदाउट पेइंग अटेंशन टू द मीनिंग एंड ब्यूटी दैट लाई हाइडन इन दैम। जो ब्यूटी और मीनिंग, जो सुंदरता होती है उसमें जो मीनिंग होते हैं उनकी तरफ बिना कोई ध्यान दिए हुए वो उसे केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। ही कैन नॉट आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक ही हैज़ जस्ट रीड। वो उस बुक के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता जो उसने अभी अभी पढ़ी है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर। हजारों से भी ज़्यादा हजारों बुक मीन्स लाखों बुक किताबें प्रत्येक साल खरीदी जाती है। दे बाई बुक्स ओनली फॉर अम्यूज दैम सेल्व्स टू किल टाइम। और वे केवल अपना मन बहलाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए ही इन बुक्स को पढ़ते हैं। टू किल टाइम, समय को नष्ट करने के लिए। इट मीन्स टाइम पास। और द अदर हैंड, और दूसरी ओर ए क्रिटिक रीड्स ए बुक वेरी केयरफुली। और एक आलोचक जो होता है वो बड़ी सावधानी से किताब को पढ़ता है। ही डज नॉट रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट। वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता। ही इज एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक। और वो इस चीज़ के योग्य होता है कि वो जो कवि बुक की विषय वस्तु होती है उसके सम्मान में जो राय होती है, मूल राय, ओरिजिनल ओपिनियन, उसको एक्सप्रेस करने के एबल रहता है, बताने के काबिल रहता है कि उसने बुक में पढ़ा क्या है। द हाइडन मीनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ ए बुक अनफोल्ड ओपन टू हिम। जो छिपी हुई मीनिंग होते हैं और जो ब्यूटी होती है उस बुक की वो उसके सामने खुली हुई नहीं रहती, लेकिन ओपन टू हिम, उसके लिए खुल जाती है। दस ए ग्रेट क्रिटिक डिफर्स फ्रॉम ए कॉमन पर्सन एंड इज ए बेटर रीडर। इस प्रकार एक बड़ा जो आलोचक होता है वो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ पाठक होता है, एक बेहतर पाठक, बेटर रीडर यानी अच्छे से पढ़ने वाला। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट ए बुक ऑफ फिक्शन, प्रोज, रोमांस फॉर पोइट्री हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। सामान्य रूप से ये विश्वास किया जाता है कि एक बुक में काल्पनिक या प्रोज गद्य की, रोमांस या प्रेमांस की, प्रेमाख्यान, रोमांस मीन्स प्रेमाख्यान, फॉर पोइट्री कविताओं के लिए। फिक्शन का मीन है यहाँ काल्पनिक उपन्यास, जो काल्पनिक किताबें होती है। एज नो साइंटिफिक बेसिस, जो वैज्ञानिक आधार पे नहीं होती है। एज साइंटिफिक बुक है, जिस तरह से वैज्ञानिक किताबें होती है। तो इट्स अ वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट काइंड। यद्यपि जो इसकी कीमत है वो एक अलग प्रकार की है। ही बिलीव्स दैट ए गुड बुक ऑफ ए फिक्शन, रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। वो विश्वास करता है कि एक अच्छी जो किताब होती है वो एक काल्पनिक, रोमांस वाली और एक पोइट्री की या फिर एक पोइट्री की काव्यात्मक, जिसमें एक वैज्ञानिक कार्य होता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। इसे जो इसकी रचना की जाती है वो जीवन की एक बड़ी विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। इट इज़ स्पेशली द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। ये विशेष रूप से जीवन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। दीज बुक्स हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। और इन किताबों में
एक मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान होता है। ये किताबें मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान रखती है। स्कॉलर्स नेवर रीड फॉर अम्यूजमेंट, मैर अम्यूजमेंट, मैर मीन्स ओनली, और जो विद्वान लोग होते हैं वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बुक्स नहीं पढ़ते। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, केवल जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं वही एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डीपर क्वालिटीज़ ग्रेट लिटरेचर, और वो इस बड़े साहित्य की जो गहन विशेषताएं होती है उनको समझने के योग्य नहीं रहता। ए यंग मैन शुड बी डिसिप्लिन्ड फॉर मीनिंगफुल रीडिंग, एक युवक को अनुशासित होना चाहिए इस तरह के मीनिंग को पढ़ने के लिए। ही शुड नॉट रीड ए बुक दैट डज नॉट गिव हिम सम इंटेलेक्चुअल फूड एंड अपील टच टू हिज हायर इमोशंस। उसे इन किताबों को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि जो उसे, उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जो किताबें उसे बुद्धिजीवी ज्ञान ना दें और वो अपनी ऊंची भावनाओं को स्पर्श ना कर सके। इंटेलेक्चुअल फूड का मीन यहाँ पे बुद्धिजीवी ज्ञान। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज दैट वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। एक बड़ी किताब की जो जांच होती है वो यही होती है कि हम इसे एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं। एक बार, ओनली वंस और मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम, और कोई भी बड़ी किताब होती है उसको हम दूसरी बार भी पढ़ना चाहते हैं। इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, चाहे हमने इसको पहली बार कितना ही पढ़ लिया हो। एंड नेक्स्ट टाइम दैट वी रीड वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ और नए मीनिंग्स मिलते हैं और नई ब्यूटी देखने को मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही उस बुक के लेसन्स को अच्छे से समझ जाओगे। क्या पता आप दूसरी तीसरी बार अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें कुछ और आपको फाइंड होगा। देयर आर मैनी फीचर्स दैट टेल द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक। बहुत सी विशेषताएं होती है जो एक किताब की महानता को बताती है। फर्स्ट, सबसे पहले, ए बुक इज़ ए ग्रेट इफ़ इट प्रोवाइड्स सम फूड फॉर इंटेलेक्ट ऑफ द रीडर। एक वही किताब बड़ी होती है जो महान होती है जो एक पाठक के लिए बौद्धिक ज्ञान प्रदान करे। एंड अपील्स टू हिज हायर इमोशंस अनदर क्वालिटी ऑफ ए बुक, और अपील करे उन उच्च भावनाओं की जो एक दूसरी किताब की विशेषताओं के लिए, कि ताकि वो दूसरी बुक में भी इस तरह की क्वालिटीज़ को फाइंड कर सके। इज़ दैट पीपल वांट टू रीड इट अगेन एंड अगेन, और ये वो है जिसे लोग बार बार पढ़ना चाहते हैं। इन एवरी एडिशनल रीडिंग, प्रत्येक अतिरिक्त पठन के दौरान, इट डेवलप्स द रीडर्स इंटरेस्ट, ये पाठक के इंटरेस्ट को विकसित करती है, पाठक की रुचि को विकसित करती है। इन इट, इसमें पाठक की रुचि, बाय अनफोल्डिंग न्यूअर मीनिंग्स एंड ब्यूटीज़ इन इट, नए मीनिंग और ब्यूटी के साथ साथ जो उसके लिए पहले खुली हुई नहीं रहती है। देन फिर, एक बुक इज़ ग्रेट इफ़ इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम्स। एक बुक जो बड़ी है वो अपने समय के अनुसार खड़ी रहती है। एंड द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, और जो जनरेशन है उनके निर्णय की वजह से, जनरेशन के निर्णय और समय की जांच के साथ ये खड़ी रहती है। इट इज़ एडमायर्ड एंड प्रेज्ड बाय ऑल द एज टाइम्स, और ऐसी जो ग्रेट बुक होती है उसकी हर उम्र में प्रशंसा की जाती है। इट नेवर बिकम्स ओल्ड, इट इज़ इमर्टल, ये कभी पुरानी नहीं होती, ये हमेशा अमर रहती है। द ऑथर बिलीव्स दैट इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग, और जो लेखक है वो विश्वास करता है हमारी पढ़ने की चॉइस में। वी शुड बी गाइडेड बाय द फैक्ट, और हमें उस सच्चाई से मार्गदर्शन लेना चाहिए। दैट वी रीड ओनली द बुक्स, कि हम केवल किताबें पढ़ते हैं। दैट वी वांट टू रीड मोर देन वंस, कि जिन किताबों को हम एक बार से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। सच बुक्स
प्रोवाइड्स फूड फॉर आवर इंटेलेक्ट। इसी प्रकार की किताबें जो हमें हमारी बुद्धि के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करती है। एंड अपील टू आवर हायर इमोशंस, और हमारी ऊंची भावनाओं के लिए अपील करती है। वी शुड पे अटेंशन टू द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, और हमें इसकी जो कीमत है उसकी सामान्य विशेषताओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दैट लाइज हाइडन विद इन ऑल ग्रेट बुक्स, जो जितनी भी बड़ी किताबें होती है, जितनी भी महान किताबें होती है, उनमें छिपी रहती है। वी शुड रीड सच बुक्स दैट नेवर बिकम्स ओल्ड, हमें इस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए जो कभी पुरानी नहीं होती। एंड आर इमर्टल वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और साहित्य के लिए एक अमर होने का काम करे। दे आर एडमायर्ड इन ऑल द एजेस, संपूर्ण युगों में, उम्र में, हर उम्र में उनकी प्रशंसा की जाती है। एडमायर मीन्स यहाँ पे प्रशंसा। ग्रेट बुक्स ग्रो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कोरिलेटिव टू आवर एज, और बड़ी जो किताबें होती है वो हमारे सीधे एक अनुपात में बढ़ती है हमारी एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के अनुभव और हमारी उम्र के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब है द बुक दैट डिलाइटेड अस मच मोर एट 25, कि वो किताब जिसने हमें 25 वर्ष की उम्र में ज़्यादा आनंदित किया है। इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और ये 30 ईयर्स की एज में भी हमारे लिए एक नई बुक के रूप में सिद्ध होगी। एट 40 वी शैल रीड इट, और 40 वर्ष की उम्र में हम इसे फिर से पढ़ेंगे। इट मीन्स ये है कि इस बुक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहेंगे। वंडरिंग, ये सोचते हुए, वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, ये सोच करके कि हमने इससे पहले इतना सुंदर क्यों नहीं देखा, इतनी सुंदर बुक क्यों नहीं देखी। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, 50 और 60 साल की उम्र में, द सेम फैक्ट्स विल रिपीट दैम सेल्व्स, अपने आप ये एक समान जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो फिर से रिपीट होंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड एट 18। एक बड़ी जो किताब होती है वो 18 वर्ष की उम्र में भी पाठक के दिमाग की जो उन्नति होती है उसके अनुपात को बढ़ाती है। इफ़ इट इज़ ए बुक गुड बुक विल, यदि ये अच्छी किताब होगी तो। ओके स्टूडेंट्स, ये थी समरी रीडिंग लिटरेचर वाला लेसन था, और आपको बस इसे पढ़ना है और आज ही इसके क्वेश्चन आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।